अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहते किसे हैं? जरा मैं गूगल पे भी आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने रिएक्ट पढ़ ली। रिएक्ट क्या एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट के अंदर हमने एक चीज पढ़ी विच इज कॉल्ड प्रॉप्स। याद होगा आप लोगों को। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पे साइड पे बैठे हैं ना, आप लोग आगे आ जाओ काइंडली, ये पूरी जगह खाली हो रही है। जो भी ये सेकंड थर्ड रो लास्ट वाले बैठे हुए ना, आप लोग लेफ्ट साइड पे आगे आ जाओ। ये एम्प्टी स्पेसेस है, तो गेस्ट वगैरह भी आए हैं तो अच्छी बात है। ये आप भी पूरी रो जो है ना, ये आगे आ जाओ। ये दो लोग बैठे हैं, बस आपके पीछे वही नहीं है, आपसे ही उठा दे वो है। यहाँ आ जाओ, ये लेफ्ट साइड में एक चेयर खाली है। वेरी गुड। अच्छा, तो रिएक्ट हमने पढ़ ली। रिएक्ट इज अ यूआई लाइब्रेरी। हमने रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स पढ़ लिया व्हिच इज हैंडलिंग द डाटा। सही है, ऐसे ही होता है ना कि हमें एक जगह से दूसरी जगह डाटा पास करना है तो हम प्रॉप्स के थ्रू पास कर रहे हैं। जस्ट सपोज आप लोगों ने बताया था कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, हम चाह रहे थे कि किसी बटन के ऊपर उसका टाइटल सब डायनामिक हो जाए, उसके लिए हमने प्रॉप्स पढ़ी थी, याद है? अच्छा, अब प्रॉप्स का मसला ये था, जस्ट सपोज कि मैं आता हूँ जरा पेज पे ना, ताकि आप लोगों को कुछ और अच्छा समझा सकूं। चैटजीपीटी में भी आते हैं कि उसने क्या लिख के दिया है, बट थोड़ा पहले हम ना इंट्रोडक्शन और ये सारी चीजें देख लें, उसके बाद आएंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। अब प्रॉप्स क्या करता है, दूसरा बॉक्स भी बना देते हैं और पूरा बन रहा है। चलेगा। अब प्रॉप्स क्या करता है, मुझे डाटा भेजना है बेसिकली यहाँ से यहाँ। जस्ट सपोज इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, सही है? या फिर मुझे इसके नीचे डाटा जो है ना वो कहीं पे रेंडर कराना है, सही है? मुझे डायरेक्ट डाटा चाहिए यहाँ पे, ऐसे ही है। अब क्रॉस कहता है कि पहले 1 से 2 पे जाएगा डाटा, देन 2 से 3 पे आएगा, देन 3 से 4 पे आएगा। यही होगा। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एग्जांपल बोलूं जो हमने आई थिंक की भी है, रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशंस, वाइल्ड के अंदर भी शायद हमारे पास इसकी एग्जांपल्स होंगी। अब ये प्रॉप्स है, एफ नेम नेम क्लिक। अब जहां पे ये बटन कॉल हो रहा है ना, वहां पे ये तीनों चीजें हम बात कर रहे होंगे, ऐसे ही हो रहा होगा। अच्छा, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐप हमारी बनी हुई है तो इसके अंदर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है कि हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, कहीं पर मिल जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज, इसी तरीके से ऐप डॉट जेएसएस के अंदर बटन। हाँ, पास किया हमने, कहीं ना कहीं तो पास किया होगा। इंक्रीज बटन, डिक्रीज बटन एंड बटन सेल्फ कंटेनर, ठीक है? इस होम के अंदर होगा ये ना, ठीक है? तो ये वो बटन है। अब बटन है, ये वो बटन है जो हमने कहाँ बनाया है, किसी जगह पे बनाया हुआ है, जस्ट सपोज के कंपोनेंट में बनाया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि एफनेम और इसी तरीके से ये क्लिक के ऊपर, अच्छा इसके साथ एलनेम भी हो सकता है, इसके साथ और चीजें भी हो सकती हैं। जब जब ये बटन कॉल होगा, मतलब बटन पे क्लिक होगा, कॉल से मुराद क्या होता है, किसी भी चीज को इन्वोक करना, ठीक है? इस पे क्लिक करना, उसको समझ लो कि उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना, यही कहलाता है कॉलिंग। तो जब जब इस बटन पे क्लिक होगा एफनेम पास होगा,
सही है। ऐप नेम अगर आप देखो तो इस बटन में कहाँ यूज है, ये रहा। सही है। अच्छा, इसके साथ मैंने कंडीशनल लैंडिंग की है, क्योंकि मैं हर जगह पे बटन पे नेम पास नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही है। तो जहां मैं नेम पास करूंगा वहां पे पूरा नेम आएगा, जहां पे नेम पास नहीं करूंगा वहां पे सिर्फ एफ नेम आएगा, ऐसे ही है। यही कंडीशन कह रही है आपकी। मतलब ने सवाल किया ना, क्या नेम है, सवाल क्या नेम है। अगर नेम है तो नेम लैंडर कर दो, अगर नेम नहीं है तो एफ नेम लैंडर कर दो। दिस इज द शॉर्ट हैंड वे ऑफ इफ एल्स, ऐसे ही है, which is called ternary operator। ठीक है, तो हमें ये कोड बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अगर कोई डाटा पास करना है तो 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं डायरेक्ट 1 से डाटा 4 में पास कर दूं, 1 से डाटा 3 में पास कर दूं एंड 1 से डाटा मैं 5 में पास कर दूं। सही है, अभी तक कोई ऐसा वे नहीं है, क्योंकि प्रॉप क्या करता है, एक से आपको दूसरे में कॉल करना होगा, दूसरे को तीसरे में कॉल करना होगा, फंक्शन टू फंक्शन हम जा रहे होंगे। एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट सपोज कि ये app.jsx है। सही है, ये क्या है, ऐप है। इसके बाद यहाँ पे ये बटन है, ठीक है, इसके बाद ये होम है और ये अबाउट है। एक एग्जांपल के लिए सिर्फ समझाने के लिए ये अबाउट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मैंने ये बटन यहाँ पे बनाया है ना, अब बटन जो क्लिक होगा वो होगा अबाउट पे, सही है, या फिर जस्ट सपोज के होम पे, लेकिन डाटा पास अबाउट से होगा, ऐसा ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस होम के कंटेनर को पूरा कॉल करना पड़ जाएगा अबाउट के अंदर। अगर मैंने ये नहीं किया, अबाउट से मैंने डाटा पास नहीं किया, तो इसके बटन के क्लिक के ऊपर कुछ भी नहीं होगा फिर, ऐसा ही है। यही करना पड़ेगा ना, मतलब होम से पहले मैं प्रॉप्स पास करूंगा, फिर वो अबाउट पे जाएगा, अबाउट पे वो प्रॉप्स मिलेगा, बटन के अंदर रखूंगा, फिर बटन से वो प्रॉप्स जाएगा अपने बटन के ऊपर, और वहां पे फिर वो रेंडर हो रहा होगा या डिस्प्ले व्हाटएवर कुछ भी हो रहा होगा। इज दिस क्लियर? डज इट मेक सेंस? नहीं? सही है। अच्छा, अब इसी काम को करने के लिए आपके पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई आती है। कॉन्टेक्स्ट कहता है मुझे इन सब चीजों की नीड नहीं है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा कंटेनर बना के देता हूं। इससे पहले भी कोई चीज मौजूद थी कॉन्टेक्स्ट के आने से पहले। तो ये कॉन्टेक्स्ट ये वही टॉपिक है जिसमें रिएक्ट वालों ने अपनी बिजनेस लॉजिक और अपना बिजनेस आइडिया, या समझो कि बिजनेस नेम यूज किया था। कॉन्टेक्स्ट बनाया था किसी थर्ड पार्टी ने, सही है, किसी थर्ड पार्टी बंदे ने क्या बनाया था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाई थी, किसी को इन्होंने खरीद लिया, सॉरी कॉन्टेक्स्ट क्या रिडल्स बनाया था, ठीक है। तो रिडल्स बनाया था, रिडल्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट से पहले यूज होती थी, कॉन्टेक्स्ट बाद में आई है। लेकिन क्योंकि रिडल्स बनाने वाले ने ही कॉन्टेक्स्ट बनाया है, और प्लस फेसबुक वालों की अपनी है, जिसकी वजह से मोस्ट पॉपुलर आज के दौर में मौजूद है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं रिडल्स और कॉन्टेक्स्ट के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूं, आज भी इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है, मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है कि रिडल्स बड़ी ऐप में यूज होती है, कॉन्टेक्स्ट छोटी ऐप में यूज होती है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो सिंपल ऐप में यूज हो जाएगी, रिडल्स कॉम्प्लिकेटेड ऐप में यूज होगी। तो ये वो टॉक है जो कहा जाता है, बट मैं इसके बरखिलाफ कहता हूँ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बनाने वालों ने ये नहीं कहा था कि ये छोटी ऐप के लिए है। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट सही यूज करना नहीं आया लोगों को। मैंने खुद बड़ी जाइंट ऐप के ऊपर यूज किया है, ठीक है, जिसके कोई तकरीबन 10-12 तो सिर्फ इंटरफेसेस हैं, हर कंपनी के लिए अलग इंटरफेस है, सही है। तो ये रीजन देखे हैं, बट आप भी इंटरव्यू में जाएंगे तो यही कहेंगे, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, सही है। तो ये आपको मैं एक मोस्ट पॉपुलर टॉप बता रहा हूँ। अच्छा, जब रिडल्स आई थी ना, तो इसने भी बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज किया था वो यही किया था कि स्टेट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लिया था, रिडल्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंशिएशन मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्ट इमेजेस पे चलता हूँ। वैसे ये इमेज बहुत अच्छी है,
बहुत बेहतर वे में इसमें समझाया कि रिडक्स क्यों और कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं, दो ही बच बोल लेते हैं। अच्छा, अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक प्रोवाइडर है, सही है, और उसके चाइल्ड कंपोनेंट है। मतलब वही वाली बात कि मैं अगर चाहूँ 1 से डाटा 2 में भेजूं, 1 से डाटा 3 में भेजूं, 1 से डाटा 4 में भेजूं, व्हाटएवर मैं कहीं भी भेजूं, सब टू टोटल, ऐसा ही है। अच्छा, रिडक्स क्या कहता है? अगर आप रिडक्स देखो, कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद एक्शन, एक्शन के बाद रेड्यूसर, रेड्यूसर के बाद स्टोर, देन कंपोनेंट। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा आसान लफ्जों में समझाता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब रिडक्स आपका कहता है बेसिकली, समझो कि ये पूरा रिडक्स है, ठीक है। अब रिडक्स है, इसके अंदर ही तीन चीजें बनानी है, एक एक्शन, दूसरा क्या, डिस्पैच एंड रेड्यूसर, ठीक है। अगर आप आओ ऑफिस में, एक्शन, रेड्यूसर एंड स्टोर। अच्छा, इसने स्टोर लिखा हुआ, ठीक है। रेड्यूसर की जगह पे जो है ना, वो आप डिस्पैच भी यूज कर सकते हो, आपको डिफरेंट जगह पे मिलेगा, ठीक है। खैर, अच्छा, अब ये एक्शन है, देन उसके बाद रेड्यूसर, देन उसके बाद स्टोर, मतलब एक टैंक है, सही है। वहां पे इन्होंने कहा सेंट्रलाइज वे में सारा डाटा वहां पे रख दो, सेंट्रलाइज वे में सारा डाटा वहां पे रख दो। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको और आसान करके। एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को बोला इसका डाटा आ गया ईमेल का, इसने कहा फिर पासवर्ड का डाटा आ गया, एंड कीप गोइंग, हो सकता है। फिर इसको कॉल करके हमने कहा कि इसमें से डॉट करके ये निकाल लो, डॉट करके ये निकाल लो, हो सकता है। समझ में आ रही बात? और अच्छे वे में अगर समझाऊं तो एरे बना दिया, एरे बना करके कहा कि भाई यहाँ पे ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना दो, हर का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दो, कंटेनर बना दो, कीपर बना दो। समझ आ रही बात? जो कि डाटा को रखे अपने पास, स्टोर करे, मेमोराइज करे सेंट्रलाइज वे में, और जब जब हमें चाहिए होगा तो हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। जब एक्शन परफॉर्म होगा तो हम ये चेक करेंगे एक्शन क्या है, डाटा सेंड करने के है या डाटा मंगवाने हैं, ऐसे ही होगा ना। राबी सी बात है, ये रेड्यूसर ये भी तो डिसाइड करेगा कि इसके अंदर कोई नया ऑब्जेक्ट तो नहीं ऐड करना, ऐसे ही है। जैसे कि अगर आसान लफ्जों में समझाऊं, लोकल एग्जांपल देता हूँ, पानी की टैंक होती है ऊपर, या चलो नीचे वाली टैंक को ले लो, सही है। उसके अंदर कभी जगह पानी लाइन से फिल करते हो और कभी जगह ऊपर वाले में ट्रांसफर करते हो, यही होता है ना। तो आपका सिग्नल मोटर ये काम कर रहा होता है, यही रेड्यूसर है आपका, कि वो डिसाइड करेगा करना क्या है। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये काम किया है किसने? रिडक्स ने, सही है। अच्छा, कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो ये कहते हैं क्यों बनाऊं मैं ये बार बार रेड्यूसर एक्शन क्यों बनाऊं मैं डायरेक्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि इस काम की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंट, मेरे पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बना लो, आप और कॉन्टेक्स्ट बना लो, आप जो है वो अपना ऐड टू कार्ट कॉन्टेक्स्ट बना लो, हर का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बना लो, और जब चाहिए हो उसी से मंगवाओ, और जब चाहिए हो उसी में सेट करा दो। समझ आ रही है बात? तो ये कहा किसने? कॉन्टेक्स्ट है। मतलब अगर मैं इसकी एग्जांपल के लिए डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये कहा कॉन्टेक्स्ट है कि मैं कॉन्टेक्स्ट हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप ये करो कि यहाँ पे डिफरेंट डब्बे हैं जो कि बेसिकली जिन्हें नीड है, सही है। अच्छा, एक मैं और बनाता हूँ, जस्ट सपोज दैट कि मैं यहाँ पे ना यूजर का डाटा मंगवा रहा हूँ, लॉगिन करवा रहा हूँ, आसान लफ्जों में। ये फंक्शन कौन सा है? लॉगिन का है। किसका है? लॉगिन का है। अब इस लॉगिन डाटा में तो मेरे पास क्या आता है? की आती है, यूजर का नाम आता है, यूजर की कंप्लीट जो है ना वो बायोडाटा आ जाता है, समझ लो एक तरीके से। अब मैं चाहूंगा कि यूज कॉन्टेक्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ पे ये डाटा स्टोर करूं, और मैं इसको यूज कर लूं होम पे, मैं यूज कर लूं अबाउट पे, मैं यूज कर लूं इसको प्रोफाइल पे, व्हाटएवर मुझे जहां जहां नीड है मैं यूज कर लूं।
मुझे यहाँ पे मैंने स्टोर किया, जो कि स्टोर का पूरा फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया और वो स्टोर हुआ किधर, इस जगह पे। इज दिस क्लियर? तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन से अपने कॉन्टेक्ट को कॉल करके स्टोर करवाते हैं और इस वाले को कॉल करके इसको यूज कर लेते हैं। आसान है, बट वही बात है कि इसके लिए आपको ऑथ का अलग बनाना है कॉन्टेक्ट, ठीक है, ऐड टू कार्ड का अलग बनाना है, और भी जितने एक्शन परफॉर्म होने लागू होते हैं सबके लिए अलग अलग सेपरेट डब्बा बनेगा। इज दिस क्लियर? और रेडस क्या कहता है, ये एक ही क्या होगा आपके पास, स्टोर रूम, या फिर एक ही होगा आपके पास टैंक जिसके अंदर आप पानी भरोगे और फिर उसके बाद आपको डिफरेंट टैंक में ट्रांसफर करना है, छोटे ड्रॉप्स में ट्रांसफर करना है, इवन आपको बोतल में भी लेना है तो आप यही करोगे। इज दिस क्लियर? पता नहीं कैसे एग्जांपल है, समझ में आएगी नहीं, वैसे तो बहुत लोकल एग्जांपल मैंने दिए। ये सेंट्रलाइज्ड मेथड है कि आपके पास एक जगह स्टोर कर लिया और उसके बाद वहीं से डिस्पैच कर रहे हैं, सही है? तो यही वो वर्ड है जो कि रिडक्स के अंदर ऐसा फंक्शन यूज भी होता है। अच्छा, उसके साथ क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, हमें अगर क्लियरली एक दो क्लासेस और भी लग जाती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें वर्सेस भी पढ़ाना चाहूँगा, सही है? अच्छा, अगर आप देखो तो हमने उर्दू में तो समझ लिया कि क्या डिफरेंस है, फिर हमने डायग्राम में समझ लिया है। अब देखते हैं कि क्या ये बता रहा है, सेंट्रलाइज्ड स्टेट मैनेजमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। आगे बात सेंट्रलाइज्ड मेथड, एक टैंक बनाया, टैंक से डाटा पाइप के थ्रू डिफरेंट जगह ट्रांसफर हो रहा है, एक बहुत चीज है, इसकी एग्जांपल माइंड में आई है। अच्छा, ये सब एग्जांपल मेरे माइंड में आती कैसे, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को ना उर्दू में समझा है, मैं ये रट्टा मारने वाला में से नहीं हूँ। तो अगर तुम लोगों में से कोई ऐसा बंदा है ना तो वो पॉइंट लिखा करो, ठीक है? तो ये मेरी तुम लोगों को सजेशन है, मैं ये करता था अपने दौर में, मैं उर्दू में लिख लेता था कि भाई ये सर ने कहा सेंट्रलाइज, मतलब कोई एक बंदा होगा जो कि इस बात का जामिल है कि मेरी बात कहीं और ट्रांसफर करे, सही है? इस तरीके की एग्जांपल अपने माइंड से बना लेता था, ठीक है? नहीं समझ आती थी तो पूछ लेता था, ठीक है? तो लोगों में ना पूछने वाली आदत है ना, मैं किसी को देखता हूँ कोई लिख रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया, चलो खैर। अच्छा, तो क्या होगा इसके एग्जांपल के लिए मेरी एक चीज और ध्यान में आई, जो ऊपर वाली टैंक होती है उसके अंदर पाइप्स होते हैं, डिफरेंट जगहों पे ट्रांसफर होता है ना, समझ लो वही काम हो रहा होता है। सेंट्रलाइज्ड वे में एक जगह स्टोर कर लिया, देन उसके बाद डिस्पैच हो रहा है, सही है? अच्छा, इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट और अगर हम देखें, शेयरिंग डाटा एंड मैटर्स थ्रू ऑफ द कंपोनेंट ट्री विदाउट प्रॉक्स। कंपोनेंट ट्री का मतलब वही है कि हमने ट्री स्ट्रक्चर वैसे भी पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए आसान है समझना कि ये ट्री स्ट्रक्चर ही है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, सही है? एक तरफ उसकी डिफरेंट शाखें, याद है हमने पढ़ा था कि भाई पेरेंट टू चाइल्ड क्या होता है, मैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे वालिद साहब के डिफरेंट भाई हैं, सही है? वो हमने बनाया भी था तुम लोगों से, मैंने फैमिली ट्री बनवाए थे, याद होगा आपको, काफी पुरानी बात है, नेस्टेड लिस्ट भी बनवाई थी, तो ये वही ट्री स्ट्रक्चर है, सही है? अच्छा, वहां पे बात भी आ जाती है ना कि ऑथ मैंने एक जगह सेव किया, मैं 10 जगह यूज कर रहा हूँ, ऐसा ही है? तो अच्छा, अब आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। पर्पस इन्होंने बता दिया क्या है कि एक जगह रख लो, डिफरेंट जगह यूज कर लो। आप क्या करो कि भाई जो है ना वो हर एक के लिए अलग अलग सेंट्रलाइज पॉइंट बना दो कि यहाँ से ये यूज होगा, हर एक के लिए अलग अलग स्टोर बना दो, कीपर बना दो, ठीक है? अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी हाई विद सेटअप एंड बॉयलरप्लेट रिक्वायर्ड फॉर स्टोर क्रिएशन। वही बात आ गई कि 3 स्टेप में काम हो रहा है, एक्शन, रेड्यूसर, देन उसके बाद स्टोर, ऐसा ही है? अच्छा, इसी तरीके से लो विद सिंपलर एंड शॉर्टर कोड फॉर डाटा शेयरिंग। लाजमी सी बात है, रेडक्स के बनने के बाद कॉन्टेक्स्ट बनी है, तो जस्ट सपोज दैट समटाइम ऐसा होता है, मैं खुद भी कोई ऐप बनाता हूँ तो मैं उसको सोचता हूँ कि यार इसमें ये गलती हो गई मुझसे, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये हर इंसान की आदत होती है। कोई बिल्डिंग या इमारत भी बननी है ना, तो कुछ बनने के बाद ख्याल आता है यार अगर यहाँ पे ये कुछ कर देता तो बेहतर होता, सही है? तो हमेशा काश बाकी रह जाता है,
आसान लफ्जों में। तो रिडक्स बनाने वालों को भी समझ में आया कि यार ये थोड़ा सिंपल अगर हो जाता तो अच्छा हो जाता, क्योंकि क्या किया था रिएक्ट वालों ने उसी को खरीद लिया था जिसकी रिडक्स थी, तो हमको बोला था हमारे लिए कुछ बनाओ, ठीक है। तो उसने कॉन्टेक्ट बनाई, तो उसने क्या किया शॉर्ट हैंड कर दिया कोड को। अच्छा, परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ऑप्टिमल फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन, यही बात हर जगह लिखी हुई होती है। कई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही बात आपको भी हर जगह मिलेगी। आप भी इंटरव्यू में जाओगे आप बोलोगे रिडक्स जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए होती है। अच्छा, एक तरीके से ये बात सही भी है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के ऊपर जब सपोज कि वहां पे कोई 10,000 चीजें स्टोर करनी है, अब तक मेरी लाइफ में इतना डाटा आया नहीं, लेकिन एक मिसाल देता हूँ, एज्यूम कर लो। तो अब क्या होगा कि आपके पास कितने कॉन्टैक्ट बनेंगे, 10,000 बनेंगे। उस लिहाज से ये बात ठीक है कि स्टोर एक जगह हो, उसी को कॉल करना है, बार मुझे देखना नहीं पड़ेगा किसके लिए कौन सा कॉन्टैक्ट बनाया हो, डायरेक्ट उसी में से ढूंढ लूंगा मेरा डाटा किधर है, ऐसे ही है। तो इस लिहाज से ये बात ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमल फॉर स्मॉलर एंड सिंपलर एप्लीकेशंस, कस्टमाइजेबिलिटी क्या है, हाई विद वेरियस मिडलवेयर एंड इंटरनल ऑपरेशंस, एनहांसर लिखा हुआ है, इंग्लिश बोल रहे हैं बड़ी करके, अब सही है। एनहांसर ऑप्शंस, ठीक है, मतलब निखारना, ठीक है ना। लो विद लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट में आते हैं कि भाई बेस्ट फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर्स, सही है, बहुत अच्छा है। जो पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे पुराने लोगों को खातिर किए गया है, मेरे दौर के लोग जिन्होंने रिडक्स ही पढ़ी थी। हमने पढ़ते वक्त कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ी, हमने पढ़ते वक्त क्या पढ़ा था, रिडक्स, सही है, क्योंकि उस दौर में रिडक्स ही चलती थी। ये कॉन्टेक्स्ट बाद में आई है, 2019 में आई है, ठीक है। बेस्ट फॉर बिगिनर्स एंड स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स, integration can be integrated with any front-end framework, integrate natively with React component। लाजमी सी बात है, ये एक itself जो है वो फ्रेमवर्क है, सही है। और ये जो है वो क्या है, React के अंदर ही एक क्या है, हाँ पैकेज है बेसिकली, जिसे हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्लियर। अच्छा, ये भी हमने डायग्राम समझ लिया है। अब जरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, जो कि खुद कह रहा है कि ये पुरानी हो गई है, ये वाली खोल लो, ठीक है। इससे यही वाली है एग्जांपल दी है जो हमने पहले से ओपन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं भाई क्रिएट कॉन्टेक्ट आपको करना पड़ेगा। लेट्स यू क्रिएट अ कॉन्टेक्ट दैट कंपोनेंट यू कैन प्रोवाइड और रीड, ठीक है। आप सबसे पहले क्रिएट कॉन्टेक्ट करोगे जिसको आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो और प्रोवाइड करने के काम आएगा, सही है। उसके बाद क्रिएट कॉन्टेक्ट आपने कर लिया, जस्ट सपोज के आपने क्रिएट कॉन्टेक्ट में एक डिफरेंट डिफॉल्ट वैल्यू रख दी व्हिच इज लाइट, क्या रख दिया, लाइट, सही है। थीम कॉन्टेक्ट के अंदर आपने क्या रख दिया, लाइट। अब थीम सेट थीम, ये तो पता है ना क्या है, यूज स्टेट, सही है। अब मैंने अपने थीम कॉन्टेक्ट को कॉल किया, थीम कॉन्टेक्ट वैल्यू थीम। अब ये जो थीम की वैल्यू है, ये जब जब सेट थीम क्लिक होगा तब तब चेंज होगी, और ये कहां पे स्टोर होगा, इस थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज अगर आप गौर करो तो वो देखने वाली और समझने वाली चीज है कि कॉन्टेक्स्ट कहता है कि पूरी ऐप को या तो आप रैप कर दो सेल्फ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, या तो आप जहां पे यूज करना चाहते हो जिस जिस जगह पे उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को रैप कर दो। ये बात समझ में आई नहीं, कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ को नहीं आई। अगर मैं इस बात को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाऊं, इन्होंने ये कहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स हैं, सही है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना आपका, ये इस तरीके से रैप कर दो। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट हर एक के लिए अवेलेबल है। अच्छा, ऑब्वियसली ये वाली चीज बाहर आएगी, ठीक है,
आप समझ रही बात? इसने कहा कि पेरेंट को क्या करेंगे हम, रैप कर देंगे, और जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं सबको क्या मिल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। अभी तक हम कोड पे नहीं आए, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ करता क्या है। इज दिस क्लियर? पेपर था बोर्ड इंटर तंजीम था वो जामिया। अच्छा, तो तुमने मुझे सेंड किया था, तुमने किया था, किसने किया था, किसी और ने किया था? एक बड़े बाल वाला आता है, किधर है, शायद वो आया ही नहीं है। उससे बोला था कि सर मेरा पेपर है, सही 2 दिन छुट्टी चाहिए, पीर और बुध, पीर को भी था, लगातार हो रहे सही है, जबरदस्त। तुम जामिया पढ़ते हो, कौन से दर्जे में? हम सब पांचवा। आसान करके समझाओ यार, ये मुश्किल टर्मिनोलॉजी यूज किए, काउंट करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल के लिए अगर हम इन्होंने क्या लिखा है, थीम कॉन्टेक्स्ट वैल्यू पेज, ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब ये वो एग्जांपल है जहां से हम क्या पास कर रहे हैं, डाटा पास कर रहे हैं। अगर आप देखो, थीम बटन पे क्लिक होगा, सेट थीम चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, कंज्यूमर पास कर दिया, पास कर दिया, तो हमारा डाटा मिल रहा होगा कहीं ना कहीं, सही है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, यूज कॉन्टेक्ट के अंदर यूज करते हुए इसको रिकमेंड, ये कह रहे हैं कि यार अगर इस तरीके से करो तो ये बेहतर है। अच्छा, अब किधर है हमारा यूजर, ये तो ये वो तीनों तरीके कि तीनों तरीकों से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं उस बात पे जो भी मैंने बताया था कि तीनों डब्बे अगर हम एक ही ऐप के अंदर रैप करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जस्ट सपोज कि ये आपकी app.js है, क्या है, ठीक है। आपने पास कर दिया डाटा बटन से, थीम पास हो गया, कंटेनर के अंदर स्टोर हो गया। अभी इसकी एग्जांपल करते हैं क्योंकि हमने एग्जांपल निकाल लिए चैटजीपीटी से, तो हम वो करके भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद थीम सेट थीम अपडेट डार्क। अब जो है ना, मैं यूज स्टेट के अंदर क्या रख रहा हूँ, डार्क। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, लाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, अब जो हमने मेन काम किया वो ये किया है, हमने थीम कॉन्टेक्स्ट रखा, वैल्यू पास की, और जैसे कि ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, ये दूसरा है, ठीक है। हमारा जो थीम वाला था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इन्होंने यहाँ पे क्या समझाया, जस्ट सपोज कि आपके एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट हो, जैसे मैं बता रहा था कि आपका ऑथ है, आपके पास ऐड टू कार्ट है, तो आप चाहते हो किस किस फंक्शंस में मुझे ये मिलना शुरू हो जाए, उसके अंदर आप उसको क्या करोगे, रैप कर दोगे। गुड प्रैक्टिस इज दैट कि आप अपनी पूरी ऐप को इसके ऊपर रैप कर दो, तो पूरी ऐप के ऊपर वो सर्कुलेट होता रहेगा डाटा, जैसे इन्होंने किया है। मेन ऐप मतलब app.jsx है ना, जहां से रेंडर होता है, सही है। मेन पे भी जा सकते हैं बट app.jsx है, तो यहाँ पे इन्होंने थीम कॉन्टेक्स्ट को रैप कर दिया, उसके अंदर ऑथ कॉन्टेक्स्ट को रैप कर दिया, सही है। तो क्या होगा कि इस पेज के अंदर ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल होंगी, सही है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सारे इन्होंने डिफरेंट तरीके बताए। अब आते हैं जरा एग्जांपल पे, एग्जांपल क्या बनाएंगे। अच्छा, मैंने अब तक वो सर्च ही नहीं किया था। चलो ये वाली बात भी कर ली। द यूजर प्रॉप मस्ट बी पास थ्रू। अच्छा, ये देखो, ये वही वाली बात है कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सही है। जो अभी हम थोड़ी देर पहले समझ रहे थे ना कि एक डब्बे से दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे से तीसरा डब्बा, तो ये वही बता रहे हैं कि ऐप से लेआउट, लेआउट से नेपा, नेपा से यूजर मेन्यू, ये आपकी लगती थी मेहनत कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट आपको क्या करना होता है, ये करना होता है, सही है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसने समझाया है। यही तो फर्क है चैट जीपीटी में,
ये चैट जीपीटी जो है ना समटाइम हमारा डाटा जो हम लेक्चर में प्रोवाइड करते हैं वो भी प्रोवाइड कर देता है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, डाटा इज स्टोर्ड इन अ सेंट्रल पॉइंट। कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, हर एक के लिए एक सेंट्रल पॉइंट बना देगा। ठीक है, हर एक के लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ, इधर नहीं लिखा, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि रिडक्स और इसमें यही फर्क है, हर एक के लिए अलग अलग सेंट्रल पॉइंट बनाएगा कौन, कॉन्टेक्स्ट। और रिडक्स क्या करता है, एक ही सेंट्रल पॉइंट बनाता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, एनी कंपोनेंट कैन एक्सेस इट डायरेक्टली। वही वाली मिसाल सी कंपोनेंट वाली जो हमने बनाई थी कि 0 to 1 0 to 2 0 to 3। इज दिस क्लियर? अच्छा, उसके बाद बेसिक एग्जांपल इन्होंने बताई है, क्या बता रहे हैं जरा देखते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई आप क्या करो, क्रिएट कांटेक्ट यूज स्टेट। ठीक है, थीम कांटेक्ट, क्रिएट कांटेक्ट कर लिया आपने, थीम प्रोवाइडर आपने बनाया चिल्ड्रन, थीम सेट थीम आपने किया लाइट। ठीक है, टॉगल थीम आपने एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर आप कर रहे हो सेट थीम प्रीवियस वैल्यू, उसके बाद प्रीवियस वैल्यू आप चेक कर रहे हो क्या लाइट है, अगर लाइट है तो वो डार्क हो जाए, अगर डार्क है तो वो लाइट हो जाए, क्योंकि ये टॉगल बटन का मतलब क्या है, अल्टरनेट हो जाना। सही है, ये फंक्शन समझ में आया? सही है। रिटर्न के अंदर हमने क्या किया, थीम कांटेक्ट और प्रोवाइडर बना लिया और उसके अंदर आपकी वैल्यू पास कर दी। वैल्यू के अंदर क्या पास किए थे, वो थीम जो हम स्टेट बना रहे थे, और दूसरा टॉगल थीम। टॉगल थीम इज अ फंक्शन। इज दिस क्लियर? एग्जांपल बहुत अच्छी बनाई है, इसको मैं कॉपी करता हूं, न्यू ऐप बना रहे हैं, बहुत सारी ऐप हो गई। npx npx create minus react minus app name, यही होता है। और वाइट वाला क्या होता है, एडिट लेटेस्ट। कोई बात नहीं, फिर भी होता है लिखेंगे। ये होता है ना भाई, एंड फिर भी कर सकते हैं। सही है, ओके सर ये पहले वहां जाना होगा। इधर ही तो खड़ा हूँ मैं। अच्छा गुड चेक, cd react cd context। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या नाम रखना है, वाइट प्रोजेक्ट वैनिला रिएक्ट व्यू लेटेस्ट, क्या रखना है, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर, टाइपस्क्रिप्ट swc जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर, जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट कंपाइलर, रिएक्ट कंपाइलर के साथ आज ये कह रहे हैं कि बहुत दफा जावास्क्रिप्ट कर लिया, आज रिएक्ट कंपाइलर के साथ करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं सब डिफॉल्ट कर रहा हूँ, कुछ सेटिंग कर देते हैं। अच्छा, फोल्डर स्ट्रक्चर भी ना थोड़ा सा इससे पूछते हैं, इससे बोल के बनाया है, इसने कहा है कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट। क्या बनाया है, कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर थीम कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ बना देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, और इसके अंदर क्या बनाना है, THEM पहले नहीं होती है। हमने सिर्फ क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लिए, क्रिएट और सॉरी मंगवा लिए रिएक्ट के अंदर से, क्योंकि ये रिएक्ट का डिफॉल्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपका रीडर क्या है, थर्ड पार्टी है, बट कॉन्टेक्स्ट क्या है, खुद रिएक्ट वालों ने बनवाया है कि यार तब तक लोग दूसरी चीजें यूज करेंगे, हमारे लिए अपना बनाओ। सही है,
तो क्रिएट कॉन्टेक्ट हमने रिएक्ट के अंदर से मंगवा लिया, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, एक छोटा सा एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर इस क्रिएट कॉन्टेक्ट को कॉल कर लिया है, जैसे एक्सप्रेस कॉल करते थे, याद है? सही है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, इसका मेन फंक्शन बनाया है व्हिच इज थीम कॉन्टेक्ट, ठीक है? इसके अंदर क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन। अच्छा, चिल्ड्रन पता है आप लोगों को क्या होता है? प्रॉप्स के साथ हमने पढ़ा था, ठीक है? कि प्रॉप्स क्या करते हैं, आप इंडिविजुअल वैल्यू भेजते हो, चिल्ड्रन क्या करते हैं, उसके अंदर जितनी भी चीजें होती है सारे को रैप करता है और उसको रेंडर कर लेता है, या फिर आप उसको जो है स्प्रेड कर सकते हो कहीं भी। सही है, कॉल करोगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सही है। अच्छा, अब थीम के अंदर सेट थीम, दिस इज अ यूज स्टेट स्मार्ट वेरिएबल। जब जब इस सेट थीम पे मतलब चेंज आएगा तो ये कंपोनेंट दोबारा कॉल होगा, ऐसे ही है, ये चीज हमें पता है, यही करता है आपका स्मार्ट वेरिएबल। यूज स्टेट आपके स्टेट को मैनेज करता है, सही है? ठीक है, अब कुछ कह रहा है। अच्छा, टॉगल थीम एक स्मार्ट तरीके से मैंने फंक्शन बनाया है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, सेट थीम एज वी ऑल नो दैट कि सेट थीम के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस थीम की वैल्यू चेंज करा सकते हैं। एक तो डिफॉल्ट वैल्यू व्हिच इज राइट, इसको हम चेंज करा सकते हैं, हो जाएगा ना भाई? सही है, तो उसको चेंज करने के लिए क्या होता है, सेट थीम। पहले क्या होता था, हम उसी वेरिएबल को कॉल करके रीअसाइन करते थे, अब वैल्यू को हम अपडेट करते हैं, ऐसे ही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर जावास्क्रिप्ट विद आई थिंक रिएक्ट वर्जन, ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस को कॉल किया हमने, क्योंकि हमें पता है जब जब ये कॉल होता है फेडरल फंक्शन अगर मैंने रखा तो उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो इसके अंदर कॉल कर रहे हैं हम। फेडरल फंक्शन यही करता है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जिसको नहीं आ रही वो पूछना, ठीक है? फेडरल फंक्शन ये काम करता है या नहीं करता है कि मैं अगर इसको जस्ट सपोज इसकी एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को याद दिलाता हूं, डॉट देन करके हम उसके अंदर फेडरल फंक्शन कॉल करते हैं, तो उसके ऊपर जितना भी काम होता है डॉट देन के अंदर जो वेरिएबल रखोगे उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाती है, डेटा ई व्हाटएवर जो भी हम पास करते हैं, ऐसे ही होता है। तो फेडरल फंक्शन का काम ही यही होता है। तो सेट थीम जब भी मैंने कॉल किया तो इस प्रीवियस के अंदर क्या आ जाएगा, ये थीम की पूरी वैल्यू यही होगा। हमने कहा कि प्रीवियस आ जाए और उसके बाद हमने चेक कर लिया कि इज इक्वल टू लाइट है, हाँ लाइट है यहाँ पे तो, ठीक है? लेकिन अगर लाइट है तो क्या हो जाए, वो डार्क हो जाए, और अगर लाइट नहीं है तो फिर खुद ब खुद वो लाइट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? बेसिकली हमने क्या किया, टॉगल के क्लिक होने पे इस थीम की वैल्यू को चेंज कर दिया, मतलब अल्टरनेट कर दिया आसान लफ्जों में, सही है? अच्छा, उसके बाद हमने अपना थीम कॉन्टेक्स्ट कॉल किया जो कि हमने फंक्शन के अंदर कॉल किया हुआ था, रैप किया हुआ था, व्हिच इज हियर, ऐसे ही है, ये ना फंक्शन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने थीम कॉन्टेक्स्ट को डॉट प्रोवाइडर कॉल कर लिया, ये इसका मेथड है, ठीक है? प्रोवाइडर कॉल कर लिया, उसके साथ वैल्यू रख दी है, वैल्यू क्या रख दी हमने, पहले थीम रख दी और दूसरा फंक्शन रख दिया इटसेल्फ, सही है? चिल्ड्रन के अंदर हमने पास कर दिया कि जो भी वैल्यू चेंज हो रही होगी वो इधर आ जाएगी, सही है? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, इस दोनों को एक्सपोर्ट अच्छा यहीं पे कर दिया है। हम ये भी क्या करते थे जो आप लोगों को पता है, हाँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहा है कि रैप कर लो अपनी ऐप को किसके साथ, मेन थीम प्रोवाइडर के साथ, सही है? क्योंकि हमारा मेन डॉट जेएसएक्स भी थोड़ा सा हम मेन को नहीं करते हैं, हम अपनी ऐप को करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो इसको थोड़ा साफ करते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीजें यूज कर रहा है जो हमें नहीं चाहिए। सही, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट डॉम चाहिए और अपनी ऐप चाहिए, ठीक है? मैं ये कर रहा हूँ कि डायरेक्ट थीम प्रोवाइडर कॉल कर रहा हूँ क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं और वो भी विथ के साथ या वाइट के साथ, तो उसमें हमें ये इशू नहीं होता है कि हम अलग से ना रिएक्ट को मंगवाएं हर एक पेज के लिए। उसका रीजन ये है कि हर बार एक क्या चलता है, आपका हैंडलर चलता है,
वो हैंडल क्या होता है, आपका प्लगइन होता है। ऐसे ही है जिसके अंदर रिएक्ट आप पहले से ही कॉल कर चुके होते हो। ये मैंने आप लोगों को बहुत डीपली पहले समझा दिया था ये बात। इसके अंदर ये रिएक्ट कॉल हुआ होता है इटसेल्फ, जब हम हाइट पढ़ रहे थे। सही है, J1 की क्लास में। सही है, कुछ लोग न्यू हैं इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ कि ये प्लगइन बार बार रिएक्ट को कॉल कर चुका होता है, तो देयर इज नो नीड कि हम दोबारा हर पेज के लिए कॉल करें। इज दिस क्लियर? तो मसला, तो हमें सिर्फ क्या कॉल करना है, अपने कॉन्टेक्ट को कॉल करना है। क्योंकि हमारे जो बेसिकली ऐप लेवल है, मतलब आप ही कह लो कि ये कॉन्टेक्ट के अंदर थीम प्रोवाइडर बड़ा हुआ है, ये भी सेम है, तो इसलिए हमें मसला नहीं है कि हम ये अगर पूरा उठा करके रख दें तो कोई इशू नहीं होगा। ओके, डायरेक्टर के देखो वहां से सही जगह पहुंच रहे हैं हम, सही है ना भाई? ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपनी ऐप को इसके साथ रेंडर करना है। अच्छा, ऐप को तो रेंडर नहीं कर सकते हम क्योंकि हम खुद ऐप के अंदर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, अपने होम को रेंडर कर लेंगे। इज दिस क्लियर? आप ये सपोज करो कि होम भी एक क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और इस एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। का नाम अभी के लिए मैं बहुत बड़ा फोल्डर सर्चिंग पे नहीं जाता, बस होम रख देते हैं, home.js। इसी वजह से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, NENTS NEN अभी भी बदल है। अब सही है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जैसे वो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, एक मिसाल के लिए। सही है, अब ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे पास हो रहा है। इज दिस क्लियर? कोई मसला, कोई इशू? सही है। अच्छा, अब इस app.js के अंदर जहाँ पे हमने थीम प्रोवाइडर रखा है, इस थीम प्रोवाइडर में चिल्ड्रन में क्या मिला होगा, हेलो वर्ल्ड मिल रहा होगा, ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ हम इसकी वैल्यू चेंज करना है। इज दिस क्लियर? कोई इशू? अब हम चलते हैं वापस अपने पास इसी कोड में आगे डॉक्यूमेंटेशन में, कंज्यूम कॉन्टेक्स्ट इन एनी पॉइंट। अब हम कहीं पे भी कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सही है, तो इन्होंने नेपाल में किया, हम यही काम देखते हैं, नेपाल में भी कर सकते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट, थीम कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट हमने रिएक्ट में से मंगवाया है और थीम कॉन्टेक्स्ट हमने अपना जो थीम हमने बनाया था जिसके अंदर हमने रखा था उसको, वो मंगवा लिया है। अब ये थीम और टॉगल कहां से निकल रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर से निकाल रहे जो हमने एज अ लाइक प्रॉप्स पास किया था। ठीक है, थीम के अंदर पुरानी वैल्यू आ जाएगी, टॉगल के अंदर नई वैल्यू जो आप अपडेट करना चाहते हो, यही होगा। सही है, रिटर्न के अंदर हमने क्या रख दिया, नैव क्लास नेम नैव थीम। ठीक है, स्पेंड करंट टाइम करंट थीम थीम ऑन क्लिक टॉगल थीम। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जब भी क्लिक होगा ना वो पूरा पेज व्हाइट और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, अभी के लिए इन्होंने ये काम किया है। तो हम चलते हैं अपने कंपोनेंट्स में, अगर हम चाहें तो ये काम हम होम पे भी कर सकते हैं, होम पे कर रहे हैं, होम पे कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें पे उठाने की लिए हम यहाँ से ये कोड उठाएंगे अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, इस रिएक्ट की भी नीड नहीं है। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट में से आ गया, टॉगल कॉन्टेक्स्ट में से आ गया, एक स्टेप हम बाहर जा रहे हैं, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर मिल रहा है, थीम कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो है आजकल सजेशन चल रही है, शायद भी यहाँ पे हमने ना कुछ यूज किया हुआ होगा जो कि हमें क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है। ठीक है, और सही दे रहा है, अगर आप देखो वापस आऊंगा फिर दे रहा है, अब नहीं दे रहा, मतलब तुम मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं क्यों दूंगा सजेशन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये थीम और टॉगल थीम को कॉल कर लिया, मंगवा लिया, किसके अंदर से, इस थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर है जो हमने बनाया था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, सबको क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं नीचे, यहाँ पे हमने एक नेटवर्क बनाया था, तो ये इसी नेटवर्क को मैं उससे दोबारा बना रहा हूँ। सही है, नेटवर्क के अंदर थीम। अच्छा, ये क्लास नेम क्या कर रहा होगा, अभी के लिए अज्यूम कर लो कि मैंने कहीं पे app.css रखी थी, या यहाँ पे समझ लो कि मैंने ना home.css बनाई हुई है,
सही है, तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा होगा, लाइट और डार्क इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, करंट थीम क्या है अभी हमारे पास, जस्ट सपोज कि ये डार्क है, ठीक है। अब बटन पे जैसे ही क्लिक होगा तो टॉगल क्या करेगा, डार्क को लाइट और लाइट को डार्क कर देगा। इज दिस क्लियर? तो ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी अपडेट होकर, यही आ जाएगी। लेकिन ये हो कैसे रहा है, ये हो ऐसे रहा है कि टॉगल जैसे ही कॉल होता है ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाकर के इम्प्लीमेंट करता है, यही करता होगा, सही है। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं आगे, अगर हम आगे चले, ऐप नेवर डिव नेवर, ठीक है, सही है। हमने ऐप लेवल जो है वो अपने पास app.js में रखा है, तो कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, main.js पे रखा है कि भाई ऐप लेवल वही है हमारा, ठीक है। हमने ऐप लेवल कौन सा रखा है, app.js। अब अगर हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ओके, शॉर्टकट पे चलते हैं, सही है। अब ठीक हो गया। अब इस टॉगल बटन पे जैसे ही क्लिक होगा तो ये लाइट लिखा हुआ है ना, ये क्या हो जाना चाहिए, डार्क, सही है। तो एज सिंपल, जो इन्होंने बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दी है कॉन्टेक्स्ट की। अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम दोबारा से इसको एक बार रिकॉल करें, तो सबसे पहले हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, सही है, जिसके अंदर हमने कहा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और स्टेडियो कर लिया, सही है। इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हमने कॉल कर लिया अपने पास थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, जस्ट सपोज कि यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, या कहीं और, जस्ट सपोज कि इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं एक और ऐप बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ और कॉन्टेक्ट, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, समझ आ रही बात? तो जो काम मैंने क्रिएट थीम कॉन्टेक्स्ट में किया था, जिस जो किस बात के रिस्पॉन्सिबल है, हमारी थीम का रिस्पॉन्सिबल है, और कॉन्टेक्स्ट किस बात के रिस्पॉन्सिबल होगा, हाँ। लेकिन अब इसमें फर्क क्या आएगा, जस्ट सपोज मैं आप लोगों को एक चीज समझाने के लिए काम करता हूँ, पूरा यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस थीम को हम चेंज कर लेते हैं और कहते हैं यूजर डाटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब थीम की जगह हमें क्या चाहिए होगा, डाटा सेट डाटा। क्या मुझे लाइट चाहिए होगा, नहीं, मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, विच इज, भले वो क्या हो, एम्प्टी हो, ऐसे ही है, सेट डाटा। अच्छा, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट थीम डाटा, यूजर डाटा, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, सही है। इज दिस क्लियर? कोई मसला, सब कुछ समझ में आ ठीक है, चल बात ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने अपने फंक्शन को यूजर डाटा कह दिया, या यूजर कॉन्टेक्स्ट कह लो, आसान और अच्छा करना चाहते हो तो इसको क्या कह लो, यूजर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये यूजर कॉन्टेक्स्ट लाजमी सी बात है, आपको कहाँ कॉल करना पड़ेगा, थीम प्रोवाइडर। अच्छा, इसको भी क्या करें हम, अगर हम इसको कर लें यूजर डाटा प्रोवाइडर, ठीक है। और इसकी जगह पर हम क्या करें, ठीक हो गया, कोई मसला, सही है। अच्छा, हमने ये क्या यूजर कॉन्टेक्ट बना लिया, उसके साथ यूजर डाटा प्रोवाइडर बना लिया। अच्छा, और उसके साथ हम एक काम कर रहे हैं, डाटा और सेट डाटा विच इज ऑब्जेक्ट। अब ये डाटा हर बार चेंज होगा, इसके अंदर ही ईमेल और पासवर्ड आ रहा होगा, जब तो वो अभी के लिए एग्जांपल के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू में रखता हूं, सिर्फ समझाने के लिए मैं रख रहा हूं कि ये मेरे पास आ रहा है शेख अहमद अली @gmail gmail.com, ठीक है। ठीक है, अहमद 1 2 3 4 5, सही है। तो
क्या चल रहा है इसमें? आई थिंक वो चल रहा है वो पहले, ठीक है, तो इसका बता भी रहे कितना यूज हो गया, तो खैर चलने देते हैं, ठीक है। अच्छा, डाटा सेट डाटा हो गया। अब इसी सेट डाटा जैसे डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, अब ये सेट डाटा हम कहाँ अपडेट करवाएंगे? कहीं पे भी अपडेट हो सकता है, होम पे जैसे कि मैंने अपडेट करवाया था, इसके अंदर आपका सेट थी, यहाँ पे अपडेट हो सकता है, आपका लॉगिन के ऊपर अपडेट हो सकता है, कहीं पे भी आप अपडेट कर सकते हो, रीसेट पासवर्ड के ऊपर अपडेट कर सकते हो। समटाइम ऐसा होता है ना, रीसेट पासवर्ड करते हैं, जैसे ही वो कोड डालते हैं तो यूजर को लॉगिन करा देता है, तो वहां पे वो कॉन्टेक्ट सेट हो जाए, ऐसे ही होगा, सही है। तो बस क्या करना होगा आपको, जैसे हमने यहाँ पे क्या मंगवाया था, थीम कॉन्टेक्ट मंगवाया था, तो आप क्या मंगवाओगे? यूजर कॉन्टेक्ट, और उस यूजर कॉन्टेक्ट में ना डॉट प्रोवाइडर यूज करोगे, और उस प्रोवाइडर के अंदर अपनी दोनों वैल्यूज पास कर दोगे। इज दिस क्लियर? कोई मसला? समझ में आया कॉन्टेक्ट? अच्छा, अब हम इसकी करेंगे एक एग्जांपल, मतलब आप लोग सब करेंगे छोटी सी एग्जांपल। सबके पास ये बैकएंड का कोड लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन का, Node.js का, ठीक है, लॉगिन करवाएंगे और वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाटा सेव होना चाहिए, और सेव होने के बाद हम उसको प्रोफाइल के अंदर या कहीं पे भी हम यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? हो जाएगा? नहीं समझ में आया? आसान कर देता हूँ, टेंशन नहीं लो। ये होम है, ये प्रोफाइल है, ये अबाउट है, ठीक हो गया। अब आप जब रेंडर होते हो, जैसे ही आप क्या होते हो, रेंडर होते हो, तो आप आते हो होम में लॉगिन करने के बाद। इस होम से मैं नेट बार पे क्लिक करके जाता हूँ प्रोफाइल में। इस प्रोफाइल में मुझे यूजर का नाम और सारी डिटेल्स चाहिए जो मैं पास कर रहा हूँ लॉगिन होते वक्त थ्रू दी, सही है? अब समझ आ गया? आसान हो गया। मतलब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रिएक्ट गेम बनानी होगी। सबसे पहले उसके अंदर आपको लाजमी सी बात है राउटिंग यूज करना पड़ेगा, सही है। राउटिंग यूज करने के बाद जब आप उसके साथ साइन अप बनाओगे, फिर लॉगिन बनाओगे, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर ये काम का पुराना हुआ है, यू आर अलाउड टू यूज, कोई इश्यू नहीं है। मुझे जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि इस होम से प्रोफाइल में बंदा जाए और वहां पे यूजर की वैल्यू दिखे, और वो यूजर की वैल्यू कहीं पे भी किसी भी जगह से लोकल स्टोरेज से पास नहीं होगी। वो कहां से पास होगी? लॉगिन करते वक्त आपको यूजर की वैल्यू मिल रही होगी ना विद टोकन, वहां से आप कॉन्टेक्ट में सेव कराओगे और कॉन्टेक्ट से यूज करोगे प्रोफाइल में। इज दिस क्लियर? अब आसान हो गया। बात समझ में आई कि नहीं है? क्यों? आसान है, दोबारा समझाता हूँ। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करते वक्त बैकएंड से रिस्पांस आता है, उसके अंदर नाम और सब होता है, आता है। बस होम में जाके इसको कांटेक्ट में सेव करा, मतलब सिर्फ बैकएंड से जो ऑब्जेक्ट आएगा पूरा उसको हमने डिस्प्ले करना है। बस, और वो कहाँ डिस्प्ले होगा? होम में डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले कहाँ होगा? प्रोफाइल में। जब आप होम में खड़े होकर नेटवर्क पर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो प्रोफाइल पे जाके कॉन्टेक्स्ट शो होगा, कॉन्टेक्स्ट का डाटा शो होगा। यूज आपने देखा ना, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, हम कर सकते हैं, बस यही काम करना है। कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करेंगे डेटा इसी बात है। कैसे? कैसे? डॉट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये नहीं एग्जांपल कैसे है, क्या मतलब है? किसमें स्टोर करेंगे? ये नहीं एग्जांपल, पूरी क्लास बदल गई, तुमने ये सवाल कर दिया। नहीं सर, वो नहीं तो समझ आ गया, लेकिन इसमें डेटा कैसे स्टोर होगा? यूजर स्टेट के अंदर सेव करवाएंगे। अच्छा, इनका सवाल मैं आपको समझाता हूँ, इनका सवाल क्या है। इनका सवाल ये है सर, इस और कॉन्टेक्स्ट तक बंदा कैसे पहुंचेगा? हम तो होम पे खड़े हैं, ऐसे ही है ना। अब यही तो समझाया था कि रैप करोगे आप कॉन्टेक्स्ट को, तो आप रैप करोगे तो इस चिल्ड्रन में सब कुछ मिल रहा होगा, यहाँ से डाटा आपको मिल जाएगा इस चिल्ड्रन के थ्रू,
तो ये यहाँ पे ये प्रॉप्स के द्वारा पास कर दो और उसके बाद यहाँ पे डेटा सेट करा दो, एक तरीका। दूसरा तरीके ये टॉगल थीम को यूज कर लो, या ये कह लो अपडेट, चलो और अच्छा कर लेते हैं, अपडेट यूजर, मीनिंगफुल कर दिया। अब इस अपडेट यूजर को यहाँ पे पास कर दो। इस अपडेट यूजर को यूज करते हुए ये डाटा यहाँ पे तुम्हारा, अच्छा ये लाइट को भी हटा दो। इस लाइट की जगह क्या होना चाहिए, इस लाइट की जगह जस्ट सपोज दैट कि आप ऑब्जेक्ट रखो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये नहीं रखो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप चाहो तो चिल्ड्रन डॉट ईमेल, सब समझ आता है ये, ठीक है। अब इस चिल्ड्रन के अंदर यूजर मिल रहा होगा ना, इसके अंदर से ईमेल निकालिए, इसके अंदर से पासवर्ड निकालिए, ये सही है। अच्छा ये बता रहा है कि यार इसका बेहतर तरीका ये है कि व्यू ईमेल व्यू पासवर्ड करके भी सेव कर सकते हो, सही है। तो अब लेट्स सी, अब इससे ज्यादा ज्ञान अगर मैं करता हूँ तो फिर बचता कुछ भी नहीं है, तो ये अब करो, हंसोगे तो बताओगे, फिर हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। We have 30 minutes and that is very much, ठीक है। शुरू हो जाओ, ये सजेशन दे रहा बट ये मैं कर दिया है। सबसे पहले अगर चाहो तो जीएट की पुरानी ऐप के अंदर यूज कर सकते हो, चाहो तो जीएट बना लो। फायरबेस के साथ भी बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको डाटा मिलता है, ठीक है। मतलब आपको पूरा जस्ट सपोज कि आपको क्या क्या मिलता है, एक तो टोकन मिलता है, टोकन के साथ रिफ्रेश टोकन मिलता है, सही है। उसके बाद डाटा मिलता है, ईमेल पासवर्ड जो भी चीजें होती है ये मिलता है ना, वो यूज कर सकते हो। अच्छा जिसको भी हेल्प चाहिए ना तो मुझे बुला लेना प्लीज, के लिए होता है कंप्लेंट के साथ तो ईमेल नहीं आते कि स्टार्ट ही करते हो, ठीक है। मेरे बाकी लेके ये बना रही हो आज मैं कोई बात नहीं। वही अलाउ करता है यार। अच्छा अब एक और बात आती है, हो सकता है किसी के पास भाई बैकअप का कोड नहीं है, हो सकता है किसी के पास जो है ना फायरबेस का कोड नहीं है, तो वो क्या करे, पूरे नहीं चैटजीपीटी है, आता है ना कि कोड लिखते कैसे हैं, उसको बोल बोल के लिखो और जल्दी से इंप्लीमेंट करो। 10 मिनट 15 मिनट आज तो वाइट कोडिंग चल रही है। अगर आप लोग अगर डेवलपर हो गए जो वाइट कोडिंग नहीं आती तो यू आर वेरी फार अवे, आप ना आज के दौर से बहुत दूर हो, सही है। ये कौन लोग करते हैं, टेक्निकल है नहीं, वो ये काम करते हैं, तो आप तो लाजमी करो, सही है। लेकिन वो वाइट कोड है, फिर आप ऐसा हो कि लगेगा डेवलपर ने लिखा है, ऐसा ना हो बस लिखे ही जा रहे हो, उससे बात ही ये जा रहे हो, कोड पढ़ के बोलोगे ये गलत। सर वो आपने रिपोर्ट पढ़ी सर? अब परसों रात 4 बजे घर गया, जब यहाँ से निकला सर कल भी याद दिलाया था। अरे बस क्या हो गया, टाइम ही नहीं मिल रहा है। यार